भक्ति आपके मन को ठहराव देती है। उपासना जब करते हैं तो मन की वासना दूर होती। वासना समझते हो? वासना इज लाइक दैट वेरी स्ट्रॉन्ग सुनामी इंपल्स फॉर एक्सपीरियंसिंग वर्ल्डली स्टफ। Vasana means this strong element of greed, anger, ego, jealousy, etc., etc. It is not that you think you want to be greedy, the greed takes over. That is called because of vasana. विचार नहीं कि तुमने विचार किया, काम भोग का विचार किया, नहीं। वासना मतलब जो तुम्हारे मन को धकेल देगी और तुम्हारे मन में एक जबरदस्त भूख पैदा कर देगी काम सुख भोगने की, या जीव के द्वारा कुछ अच्छा पदार्थ खाने की, या पैसे की, या अभिमान की, या गर्व की। वासना इतना डीप रूटेड जो अंदर वासना का कचरा भरा हुआ है, वो बिना उपासना के नहीं जा सकता। दो चीजें हैं पर इसमें भक्ति मार्ग में, उससे हम कहते हैं द्वैत मार्ग। द्वैत मतलब दो, पाथ ऑफ डुअलिटी। वेदांत है अद्वैत। अद्वैत मतलब नो डुअलिटी और बियॉन्ड डुअलिटी। सो भक्ति मार्ग कम्स इनटू डुअलिटी एंड वेदांत कम्स इनटू अद्वैत। भक्ति मार्ग क्या है कि आप जिस इष्ट की उपासना कर रहे हैं, कृष्ण है या राम है या शिव है, आप अपने मन में उनको याद करते, उनका ध्यान करते, उनका नाम जप करते, उन्हीं का ख्याल करते, सोते जागते उठते बैठते, वो चलता रहता है। और फिर किसी दिन किसी समय बंद आंख में या खुली आंख में आप अपने इष्ट का दर्शन करते हैं। और एक भक्त का मोक्ष क्या है कि वो अपने भगवान के लोक में पहुंच जाए। लोक मतलब किसको कहते? जहां जो रहे उसको लोक कहते। तो पुराण के अनुसार चलें तो कृष्ण का एक लोक है, राम का एक लोक है, तो कहे गोलोक है, वो कहे साकेत लोक है, बोले वैकुंठ में विष्णु रहते, सबके अपने अपने लोक है। तो विष्णु का भक्त चाहता मैं विष्णु के लोक जाऊं, शिव के नहीं। शिव भक्त चाहता मैं शिव के लोक जाऊं। तो एक तो ये बात समझना, ये फिजिकल कोई प्लैनेट्स नहीं है कि जैसे हम आज इतने जबरदस्त हबल टेलीस्कोप्स है एंड दे आर सो पावरफुल टेलीस्कोप। जो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे बड़ा जो टेलीस्कोप है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज, वो उत्तराखंड में है, पहाड़ की चोटी पर है। वहां से वो बहुत कुछ पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, मूवमेंट्स को जानते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी। तो ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं कभी कोई इंसान बना पाएगा जिससे वो कहे ये रहा विष्णु लोक, और ये रहा शिव जी का लोक, और ये रहा राम जी का लोक। नो, दे आर नॉट फिजिकल प्लेन्स। वो क्या है? उनको हम कहते हैं मेंटल प्लेन्स। जैसे रात सपने में एक दुनिया आप देखते हो कि नहीं, वो दुनिया आपके मन ने बनाई है। अब आप दिन में भागते फिरते पैसे के पीछे, रिश्तेदार वो नाराजी वो नाराज, तो तुम्हारे सपने भी वही होते। ये बिल्कुल सच्ची बात सुना रही हूँ। हमारे शरीर के पिताजी, उनके एक ताऊ थे, वो कपड़ा बेचते थे। तो बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे मतलब सीधे साधे लोग, भजन पाठ किया और अच्छी कमाई करी। और वो कुछ दिन ऐसा होने लगा कि वो रात सोने से पहले अपनी पगड़ी अपने सिराने के पास रखते थे, और सुबह देखे तो पगड़ी जो है वो दो हिस्से में। वो कौन फाड़ रहा है पगड़ी को? बोले ध्यान देने। हुआ ये कि कई दिन तक ऐसा ही होता रहा। तो जो ताई थी उसको लगा कि अब तो ना मैं ही पहरेदारी करती हूँ, कौन है जो श्राद्ध करता है ये। वो सोई नहीं, जगती रही जगती रही जगती रही। इतने में क्या देखते हैं, नींद में ताया बोल रहा है, 8 गज 8 गज 8 गज 8 गज। एक हाथ मारा, कब वो अपनी पगड़ी पकड़ ली उन्हें, 1 2 3 4 फाड़ दी। अब वो सपने में अपनी पगड़ी रोज खुद फाड़ रहे थे, लेकिन उनको क्या लग रहा था कि पता नहीं कौन कर जाता है।
अब दिन भर कपड़ा नाप नाप के बेचा है। आपने अगर वो जो बजाज बोलते हैं, जैसे कपड़ा बेचते हैं ना, बजाजी बोलते हैं उसको गांव की भाषा में, तो वो जरा सा कैंची से टक लगाते हैं, ऐसे कट लगाते हैं और फिर ये दोनों हाथों से फाड़ देते। तो वो रोज अपनी ही पगड़ी फाड़ दिए। जब उन्हें फाड़ी ना तो ताई तो उसको सोते को पीटने लग गई, मैं मर गया, अपनी पग आप ही फाड़ लेंदा है, सवेरे के न कौन फाड़ गया मेरी पग, और मैं डंडा लेके बैठी हूँ, जो आया उसको पीटूंगी। तो खुद ही तू फाड़ रहा है अपनी पगड़ी। पर नींद में देखो सपना और शरीर का जो लिंक है वो कैसे बनता है कि सपने में दुकान में ग्राहक को दे रहे हैं और फाड़ असल पगड़ी को रहे, राइट। ऐसे ही अगर मन में कृष्ण का, राम का, शिव का ध्यान, उनके गण ये है, उनके प्रेत ये है, उनके पुत्र ये है, उनकी पत्नी ये है, वो ऐसे समाधि लगाते हैं, वैसे जटा जूट है, उनके शरीर पे नाग है, उनके शरीर पे भस्म है, उनके माथे पे त्रिपुंड है, ये सब उस भक्त के मन में गया ना, तो जहां उसका मन पूर्ण एकाग्र हुआ, और तो वो किसको देखेगा? वो यही देखेगा। तो उसके मन में ही शिवलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक बन जाएगा। अब दूसरा लेती हूं मैं, जिसमें साकार इन्वॉल्व नहीं है। जैसे संत चरणदास महाराज की शिष्या सहजोबाई, सहजोबाई जी जो है वो कहती हैं कि मैं राम को तज दूं, तज दूं मतलब छोड़ दूं, मैं राम को छोड़ दूं पर गुरु को कभी नहीं छोड़ूं, और गुरु के बराबर मैं तो हरि को देखूं भी नहीं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। क्यों? तर्क दिए उन्होंने। सहजोबाई एक बड़ी विलक्षण ज्ञान, प्रज्ञा और बुद्धि की स्वामिनी थी। हमारे हिंदुस्तान में अनफॉर्चुनेटली उनके गुरु स्वामी संत चरणदास को तो फिर लोग पहचानते हैं, पर उनकी शिष्या सहजोबाई को नहीं। जबकि उन्होंने बड़ा राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में वो घूमती थी, सत्संग करती थी, प्रचार करती थी। ये निर्गुणवादी हैं। अब निर्गुण परमात्मा का ना तो मंदिर बन पाए, बनेगा क्या? क्या बनाओगे? हाँ, रूप रंग जिसका कोई नहीं, उसकी क्या मूर्ति बन पाएगी? उसकी क्या कोई फोटो बना पाएंगे? नहीं। इस आश्रम में शुरू में मेरा ऐसा ही मन था कि हम यहां कोई चित्र, कोई फोटो, कुछ नहीं रखना चाहते। पर जब ये बन रहा था आज से 22 साल पहले, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन के ये जेई वगैरह जो होते हैं, तो वो आते थे, कहते ले ये कोई आश्रम बन रहा है, ये तो कोई रिजोर्ट बन रहा है, ये गुरुद्वारा नहीं, यहाँ मंदिर नहीं, यहाँ ये क्या है? तो बड़ी सिरदर्दी हो रही थी। जो हमारे यहाँ काम करते थे लोग, वो कहते थे जी लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, कुछ तो आपको ना बनाना पड़ेगा, लोगों को समझ नहीं आएगी। उसके बाद ही ये गुरु मंदिर जो है ये बनाने का विचार आया, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आ रही थी। वो फिर पैसा खाने के चक्कर में रोज आ जाए, काम रुकवा देंगे, फलां कर देंगे, नोटिस दे देंगे, क्या है, तो बड़ी समस्या रही। तो फिर जब आया तो मैं चलो मंदिर बना देते हैं। मंदिर बनाया, फिर था कि अब अंदर किसको बैठाएं। तो फिर लगा कि गुरु परंपरा में आदिदेव महादेव से ही सब कुछ ज्ञान की परंपरा शुरू हुई है, तो फिर उन्हीं को ही यहाँ पर बैठाते हैं। और वर्तमान में जो मेरे गुरु हैं, हम उनका चित्र लगाते हैं, और क्या करें। तो इट इज मोर लाइक, तो इसकी भी बड़ी लंबी कहानी मैंने पहले कही है, अभी नहीं दोबारा बोलती हूँ, कि ये जो आप स्वरूप भी देखते हैं अंदर महादेव का, ये एक का कोई 3000 साल पुराना कोई पुरातत्व विभाग को कोई मूर्ति मिली थी। उसकी तस्वीर किसी मैगजीन में थी। वो मैगजीन में जब मैंने देखी तो मुझे लगा नहीं ये सही स्वरूप है, तो मुझे ये वाला चाहिए। तो अपनी चॉइस है, मेरे मन की कल्पना में जो अच्छे लगे मैंने वो ले लिए, तो उनको बैठा दिया। माने थे ही तुम्हारी एक औरत पत्नी हो गई कि जन्म से कोई लिखा हुआ है कि ये फलां की पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, तुमने माना है। कोर्ट मैरिज कर लो तो कागज प्रमाण है कि ये पति है, ये पत्नी है, माना है, पत्नी है।
ये माँ बाप है तुम्हारे, ये भी तुमने माना है, माँ बोल रही है ये बाप है, वो है या नहीं है ये तो माँ जानती है। या माँ बाप जो पति पत्नी थे उन्होंने बच्चा गोद लिया था, उनका है ही नहीं, राइट? माना ना बाप है, माना माँ है, तो ऐसे ही माना कि ये महादेव हैं, महादेव हैं ये। अब वो ऐसे थे या नहीं थे हमें क्या मालूम, पर हमारी कल्पना में वो फिट बैठ रहे थे, सुंदर लग रहे थे, ध्यान मुद्रा में थे। नहीं, ये बहुत अच्छा है, सौम्य है, मुस्कान है, ठहराव है, तो इन्हीं को बैठाते हैं। अब निर्गुणवादी किसकी मूर्ति लगावे? किसी की भी नहीं। इसलिए निर्गुणवादियों के कोई मंदिर नहीं होते हैं। और जैसे निर्गुणवादी जितने संत हुए हैं उनको भी कुछ करना पड़ा। कैसे? उनको भी, जैसे गुरु नानक साहब का जब शरीर गया तो उसके बाद श्री गुरु अंगद देव महाराज गद्दी में विराजमान हुए और तीसरे गुरु साहब आए। चौथे गुरु के आते आते ये सारी वाणियों का जो संकलन था वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहा था, तब उसको पोथी बुलाते थे। फिर पंचम गुरु ने वो सारा संग्रह बना करके आदर सहित के श्री गुरु नानक देव महाराज की पहले 4 गुरुओं की वाणियां, और उसको उन्होंने आदर सहित जो है श्री हरमंदिर साहब में सुशोभित किया। कहां सिर झुकाएं, कहां से यात्रा शुरू करें, भक्ति कहां से शुरू करें? तो फिर कहा कि भाई गुरु का उपदेश कीमती होता है, शरीर रहे न रहे उपदेश रहेगा, इसलिए उपदेश संभाल लो, ज्ञान संभाल लो। अब ज्ञान की पूजा है पर सामने कुछ तो रखना पड़ेगा कि नहीं? ओके, एक मैं गाया करती हूं कि तू इधर भी है तू उधर भी है, मैं कहां सर झुकाऊं, तू सब जगह है, तो कहां सिर झुकाऊं मैं? फिर कोई एक पॉइंट तो चुनना पड़ेगा ना। हर पॉइंट वो कीमती पॉइंट हो सकता है, हर पॉइंट ईश्वर का पॉइंट हो सकता है। मैं कहीं भी सिर झुका दूं तो प्रणाम करने के लिए, वाणी का सत्कार करने के लिए फिर जगह बनाई, श्री हरमंदिर साहब स्थान बना, तो फिर तो क्रम चल पड़ा। पर निर्गुणवादी क्या करे ना, उसके पास सिर्फ गुरु के ज्ञान की उस पोथी का आदर करे तो करे। अब पुराने समय में इतने अच्छे चित्रकार थे भी नहीं और शायद वो चित्र बनवाना भी नहीं चाहते थे। आज का टाइम तो बिल्कुल अलग हो गया, तुम्हारे फोन में ही कैमरा लगा है, तब तो कुछ था नहीं। कौन सी चित्र, जैसे गुरु नानक देव महाराज का असली चित्र कौन सा है, कोई कह सकता है? पीछे काय बोले नहीं ये ना वहां से आई है, बाहर से तस्वीर आई है, ये असली वाली है। जब देखी तो मैं कब, अब हम लोगों ने क्या बचपन से सरदार शोभा सिंह की बनी तस्वीर देखी, वही लगता गुरु, वो हो ना हो, अब लगते वही, यही वाले, यही लगते। पर ख्याल करना, गुरु नानक ने ईश्वर के नाम का कोई स्थान नहीं बनाया। बनाया क्या? कैसे बनाएंगे? बन ही नहीं सकता है। ए जग हर का रूप है, हर रूप नदरी आया, सारा संसार ही परमेश्वर का स्वरूप है, तो मैं अलग से क्या बनाऊं? तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कोई स्थान नहीं बनाया है। उनकी याद में बाद में बड़े स्थान बन गए, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने एक नहीं बनाया। तो सहजोबाई ने निर्गुण की उपासना करती है, किसका बनाए? उसने भी किसी का नहीं बनाया, शायद इसी वजह से। अब रामकृष्ण की मूर्ति तो दिख जाती, समझ आती है, निर्गुण तो समझ भी नहीं आता जल्दी किए लोगों को, इसलिए और भी कठिन हो गया सहजोबाई को याद रखना। अरे खुद उसका कोई ऑथेंटिक चित्र नहीं है, वो बहुत पुरानी तो नहीं हुई वो। हमने अपने मूर्तिकार के साथ, उड़ीसा के हैं फकीर चंद, मैंने उनको कहा मैंने कहा मेरा मन है कि सहजोबाई जी की ना एक हम मूर्ति बनाएं। तो बोले कैसी बनाएं? मैं आप ना ऐसा सौम्य चेहरा हो, आंख में मस्ती हो, चेहरे पे ठहराव हो, साड़ी पहनी हो, चूंकि वो राजस्थान की थी तो सीधे पल्ले की साड़ी, पूरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया। तो उन्होंने मुझे बना करके दिया तो मन खुश हो गया। मैंने कहा नहीं, मतलब मेरे मन में सहजो तो ऐसी ही लग रही। तो उनको, जो हमारा पुराना जो आश्रम का एंट्रेंस था, तो मुख्य द्वार पर
सबसे पहले उन्हीं की टिकाई मैं किसी ने नहीं याद रखा, कम से कम हम तो याद करें उनको। तो जब कोई पहले आता था ना अंदर, तो पहले सहजोबाई को देखता था, फिर उसे मंदिर दिखता था, फिर उसे आश्रम का बाकी हिस्सा दिखता था। तो ये मेरा उनके प्रति प्यार और मेरी श्रद्धांजलि और मेरे प्रेम सुमन है जो उनके लिए। अभी अजीब बात यह है कि उस दिन मैं सोची कि सहजोबाई को थोड़ा और रिसर्च कर रही थी कि कुछ नए उनके, क्योंकि आजकल बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे गूगल में मिल जाती हैं, तो मैंने खोजा कि कुछ है मिले तो उसमें सब जगह में इस आश्रम में लगी हुई सहजोबाई की मूर्ति ही हर बार आती है। सहजोबाई मतलब ये